नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आयुर्वेद अमृतम। मैं हूं आपका होस्ट यश और आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट डॉक्टर राम, एक एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, जो कि आज हम सभी को बताने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे कभी ना कभी तो हम परेशान हुए ही हैं, और वो है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। थैंक यू डॉक्टर राम फॉर बीइंग हियर। दोस्तों, इससे पहले कि हम डॉक्टर राम से इस इशू के बारे में बात करें, अगर आपने हमारा चैनल आयुर्वेद अमृतम सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो डॉक्टर राम, इससे पहले कि हम इस टॉपिक की गहराई में जाएं, क्या आप हमें बताएंगे कि ये कब्ज या कॉन्स्टिपेशन है क्या और क्यों हमें इस इशू पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू यश, मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, कॉन्स्टिपेशन डाइजेशन की एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिसमें देखा जाता है कि स्टूल पास करने में या आम भाषा में कहें तो मल या पॉटी करने में कठिनाई होती है। फ्रेश होने के बाद भी हल्कापन ना लगना या पेट में भारीपन सा महसूस होना या आंतों में भारीपन सा महसूस होना। हम हमारे आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो ये कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हमारे शरीर या बॉडी में वात दोष के इम्बैलेंस के कारण होता है। डिप्रेशन, अर्थराइटिस और माइग्रेन, इनके पेशेंट्स में कब्ज होना एक आम बात देखी गई है। हालांकि कब्ज होना एक आम बात सी लगती है कि आज नहीं तो कल फ्रेश हो जाएंगे, कल नहीं तो परसों हो जाएंगे, लेकिन अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आगे चलकर पाइल्स, फिशर, आंतों की बीमारियां, इनकी एक मेन वजह बनता है। थैंक यू डॉक्टर, इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को समझ आ गया होगा कि कब्ज होती क्या है। तो डॉक्टर राम, एक बहुत ही कॉमन सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कब्ज होने की मेन वजह या कारण होते क्या हैं? हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये कब्ज की समस्या खड़ी हो जाती है, और हमारी अपनी पैथी, हमारा आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? ऑफ कोर्स यश, इसकी वजह जानना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे आयुर्वेद में इस कब्ज को विबंध या मल का बंध जाना कहा गया है। आयुर्वेद के नज़रिए से अगर हम देखें तो खाने में ऐसी चीज़ें जो ड्राइनेस लाती हैं, रूखी होती हैं, पचने में हल्की होती हैं, या ऐसी चीज़ें जो तीखी, कड़वी या कसेली होती हैं, रात भर जागना, पानी कम पीना या फिर ज्यादा ट्रेवल करना, लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना, चाय, अल्कोहल या फिर डाइट में फाइबर्स की कमी, ये सभी हमारी बॉडी में वात दोष को बढ़ा देते हैं। वैसे तो कब्ज होने की बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन मेन वजह यही होती है। इन्हीं वजहों से कब्ज के लक्षण या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर राम, क्या आप हमें एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या ऐसे सिम्टम या लक्षण होते हैं जिससे कि कोई समझ पाए कि उसे कब्ज है भी या नहीं? जी यश, बिल्कुल। वैसे तो कब्ज के कई सारे लक्षण या सिम्टम्स होते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, पर जो मेन सिम्टम या लक्षण है वो ये हैं कि एक हफ्ते में 3 बार या उससे कम फ्रेश होना, स्टूल या फिर मल निकलते वक्त आंतों में जकड़ाहट, दर्द और खिंचाव महसूस होना, साथ ही जो मल निकलेगा वो ड्राई और हार्ड रहेगा, और तो और पेट में फ्रेश होने के बाद भी भारीपन या फिर पेट खाली नहीं हुआ ऐसा महसूस होता है। डॉक्टर राम, हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट अप्रोच हमेशा से ही किसी बीमारी का सिम्टम या लक्षण कभी नहीं है, बल्कि उसकी जड़ या रूट कॉज है। हमारा आयुर्वेद उसी पे वर्क करता है। तो डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे ये है कि वो ऐसे क्या नेचुरल और इफेक्टिव टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर या फॉलो कर हमारे व्यूअर्स इस कब्ज की समस्या से बच सकते हैं या उसमें रिलीफ पा सकते हैं? बिल्कुल यश, सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल में बदलाव करना होगा, जैसे टाइमली सोना, अर्ली मॉर्निंग उठना, सुबह उठकर एक्सरसाइज या योगा करना, टाइमली सुबह ब्रेकफास्ट कर लेना, हाइड्रेटेड रहना, मतलब कि जब भी प्यास लगे पानी पी लेना। डाइट की अगर हम बात करें तो जौ की रोटी, मूंग दाल, अदरक, लहसुन, मूली, सेंधा नमक, अजवाइन या सौंफ, या फिर ऐसी कई चीज़ें जो कि डाइजेशन को स्टिमुलेट करती हैं, पाचन शक्ति को बढ़ाती हैं, ऐसी चीज़ों को डाइट में ऐड करना है। साथ ही ऐसी चीज़ें जो रूखी हैं, मसालेदार हैं, तीखी हैं, चाय, कॉफ़ी, इन सबको पूरी तरह अवॉइड करें। दिन में सोना और रात में ज़्यादा जागना, किसी भी बात का ज़्यादा स्ट्रेस, ये सब अवॉइड करें। कुछ योगा पोजेज, इनकी रेगुलर प्रैक्टिस, ये काफ़ी मददगार साबित होती हैं कब्ज में रिलीफ के लिए। वज्रासन, दिन और रात में खाना खाने के बाद 5 मिनट। पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, सुबह फ्रेश होने के बाद 2 मिनट तक। शवासन, ये भी सुबह ही करना है फ्रेश होने के बाद लगभग 10 मिनट तक। और सबसे ज़रूरी, जिन्हें कब्ज रहती है वो वॉक करना स्टार्ट करें अर्ली मॉर्निंग में लगभग आधा घंटा। डॉक्टर राम, क्या इन योगा पोजेज और लाइफ स्टाइल चेंजेस, इनके अलावा भी कुछ मेडिकेशंस हैं जिससे हमारे व्यूअर्स इस इशू में,
इस समस्या में आराम पा सकते हैं, रिलीफ पा सकते हैं। बिल्कुल यश, इसके लिए मेडिकेशंस भी हैं। पंचसकार चूर्ण, दाढ़ीमस्तक चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, सुख विरेचन चूर्ण, एरंड तेल, चित्रकारी वटी, अभयारिष्ट, कुमार्यासव। तो ये है वो मेडिकेशंस। लेकिन मेरी सबको एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, क्योंकि यश हमारे आयुर्वेद में बॉडी टाइप या किसी पेशेंट की प्रकृति या इवन सीजन्स के अकॉर्डिंग भी किसी भी मेडिसिन और उसके डोज चेंज होते हैं। तो अगर कोई ये मेडिकेशंस लेता है तो एक एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की एडवाइस के बाद ही ले, नहीं तो हो सकता है कि उन मेडिसिन का कोई असर ना हो या उनका बुरा इफेक्ट बॉडी पर पड़े। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी प्रीशियस और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर किया। आई होप कि हमारे व्यूअर्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इट्स माई प्लेजर यश। आई होप ये इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मैं आपसे आगे मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।